अभी हमला हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट पहले ही लहूलुहान हो चुकी है। अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है और जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं उससे पाकिस्तान की मईशत और ख़ासतौर पर स्टॉक मार्केट पर क्या असरात पड़ सकते हैं। क्या पाकिस्तान की मार्केट इस वक्त अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर आ गई है? कौन से शेयर्स बाय करने चाहिए और किस सेक्टर में सरमायाकारी करनी चाहिए? पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी $197 मिलियन की फॉरेन कॉरपोरेट की सेलिंग देखने में आई है गुज़िश्ता हफ्ते। किसने बाय किया है और ये क्या ट्रांजैक्शन है? इन तमाम बातों के बारे में आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई चंद हफ्तों से स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लड बाथ जारी है और मुस्तकिल मंदी का तसलसल हम देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर मार्केट तकरीबन 20,000 पॉइंट खो चुकी है और 1,90,000 पॉइंट का जनवरी में जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से 1,70,000 पॉइंट का लेवल भी इसने तोड़ा था गुज़िश्ता हफ्ते। लेकिन मार्केट समहाउ 1,71,000 पॉइंट के ऊपर बंद होने में कामयाब तो हुई है, लेकिन क्या मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करेगी? जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है। अमेरिका इस वक्त दबाव बढ़ा रहा है और मज़ीद बहरी बेड़े उसने मिडिल ईस्ट में पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं और रोज़ाना एक नई धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को मिल रही है, जिससे ये एहसास हो रहा है कि ये जंग अब हुई कि तब हुई, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है और बड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। पाकिस्तान की मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, जंग से पहले ही इतनी डिस्काउंट कर चुकी है मार्केट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जंग बहुत ज़्यादा खौफनाक मुज़मिरात लेकर के आ सकती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न है, जो कि माशी रीज़न है, और वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर ये जंग एस्केलेट करती है या बढ़ती है तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अपने हाइस को ब्रेक करेगी और खुदा ना खास्ता अगर ये $150 से ऊपर चली जाती है तो पाकिस्तान की मईशत, जो कि ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर बेस करती है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल की है, उसके हवाले से अगर पाकिस्तान को दुगनी या तिगनी कीमत ऑयल की ख़रीदारी पर देनी पड़ेगी तो उसके लिए पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो लिमिटेड हैं और पाकिस्तान की मईशत हेविली डेट इकॉनमी है। IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर मुल्कों के कर्ज़ों के ऊपर चल रही है। इन हालात में पाकिस्तान की मईशत के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इस किस्म की इकनॉमिक डिज़ास्टर को। और अगर ऑयल की कीमतों में इजाफा होता है तो लामहला पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान बपा हो सकता है और इसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो भी गिरेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा, बल्कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम नहीं होता या उसमें इजाफा कर दिया जाता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर होगी। तो इसको परसीव करते हुए मार्केट, आपको पता ही है कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है और मार्केट ओवर रिएक्ट करती है। तो अभी जंग नहीं हुई लेकिन उससे पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा खून खराबा हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, बल्कि कई लेवल्स के ऊपर पैनिक सेलिंग होती है और वो पैनिक सेलिंग फोर्स लिक्विडेशन की शक्ल में भी हमें नज़र आ रही है। तो ऐसी पैनिक सेलिंग के अंदर हमें ऐसे रेट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, क्योंकि अगर मैं जायज़ा लूँ मार्केट का तो मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन में जा रही है और कई शेयर्स इस वक्त हेविली ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट में जब 1,71,000 का लेवल टच किया तो वहां से मार्केट नेक्स्ट डे 6,000 पॉइंट प्लस में बंद हुई, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी और मार्केट के अंदर नीचे जाने की स्पेस बाकी नहीं बची थी। इसीलिए मार्केट ने शार्पली रिएक्ट किया और ऊपर आई। लेकिन मार्केट 1,78,000 से लेकर 1,80,000 के बैंड को जब तक कंसोलिडेट करके बढ़ेगी नहीं उस वक्त तक मार्केट का बुल रन नया तैयार नहीं हो सकेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से अच्छी खबरें आएँ और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी अच्छी खबरें आएँ। चूंकि आप जानते ही हैं कि 25 फरवरी को पाकिस्तान में IMF का वक्त भी आ रहा है और पाकिस्तान ने IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको काफ़ी हद तक फुलफिल भी कर लिया है और IMF इस हवाले से पुरुम्मीद भी है और पॉजिटिव खबरें वहाँ से मिल रही हैं।
साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त दिसंबर की क्लोजिंग के स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट बहुत अच्छा था। इसके अलावा हबीब बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा था। गो के पीएसओ के रिजल्ट ने बहुत मायूस किया सरमायाकारों को और पीएसओ के अंदर हमें शदीद सेलिंग प्रेशर नज़र आया। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छे शेयर जिनकी अर्निंग्स अच्छी हैं, जिनकी डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री अच्छी है और जो मुस्तकबिल में अच्छे डिविडेंड दे सकते हैं, जैसे कि 24 फरवरी को नेशनल बैंक की भी रिजल्ट्स आने हैं और मुतवक्को है कि अच्छा नतीजा आएगा, तो इस हवाले से बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोअर लेवल्स के ऊपर एक्यूमुलेशन की जा सकती है। और साथ साथ सीमेंट सेक्टर के शेयर्स भी बहुत ज़्यादा बॉटम आउट हो चुके हैं। ठट्टा सीमेंट 54-55 रुपए के नीचे चला गया था, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छे लेवल्स होते हैं। मेपल लीफ सीमेंट हो और फौजी सीमेंट हो, इसके अंदर अगर किसी लेवल पर आपको अच्छी बारगेन हंटिंग मिले और अच्छा लेवल मिले तो वन शुड डेफिनेटली बाय दीज शेयर्स। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट के जो फिपी लिपी नंबर्स आए उसके अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से रिकॉर्ड हमने देखा कि हिस्ट्री में इतना बड़ा नंबर नहीं देखा। एक ही दिन के अंदर 197 मिलियन डॉलर की सेल आई है। एक्चुअली ये सेल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से तो थी, लेकिन इसको कंपनीज ने बाय किया और एब्जॉर्ब हो गई ये सेल। ये सेल पायनियर सीमेंट के हवाले से सेल थी और ये एनडीएम थी, जिसकी वजह से हमें फिपी लिपी के अंदर बड़े एबनॉर्मल से नंबर नज़र आए। ओवरऑल मार्केट अपने इस लेवल को अगर 1,70,000 पॉइंट को सस्टेन करती है तो मार्केट के अंदर पुल बैक करने का यहाँ से पोटेंशियल तो है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन नहीं करती है तो मार्केट 1,65,000 पॉइंट तक भी आ सकती है। गेट रियल टाइम मार्केट इनसाइट्स, technical analysis and trading tips to help you make informed investment decisions.